चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक, वो है ब्लड रिलेशन, जिसे हम रक्त संबंध कहते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। इसको हम दो तरीके से करने की कोशिश करेंगे। एक तरीका होगा जिसके अंदर आप ब्लड रिलेशन के अंदर खुद के साथ रिश्ते देखोगे। दूसरा जो तरीका होगा वह तरीका होगा कि उसके अंदर हम किसी डायग्राम को लें और डायग्राम के माध्यम से सवालों को सोल्व करें। ठीक है, तो आप सभी तैयार हैं मेरे साथ? बिल्कुल। चलो हम बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। तो ये पहला सवाल देखो, ये पहला सवाल, अरुण कहता है कि वह लड़की मेरे माता के इकलौते पोते की, यानी कि मैं कहूँ जैसे मैं हूँ और मेरी माता है उसका इकलौता पोता, तो उसका इकलौता पोता यानी कि मेरा बेटा हुआ। ठीक है, मेरा बेटा हो गया। पोते की पत्नी यानी कि मेरे बेटे की पत्नी। ठीक है, अरुण का लड़की से क्या संबंध है? मैं यदि अरुण हूँ तो उस लड़की से क्या संबंध है, यानी कि वो लड़की मुझे क्या कहेगी? तो वह लड़की मुझे ससुर कहेगी। इसको हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ये तो हो गया मौखिक तरीका। डायग्राम के माध्यम से कैसे होगा? तो हम कहें कि ये क्या है, मान लो जैसे अरुण, क्या है? अरुण, ये अरुण और अरुण की ये मान लो माता, ये माता, और माता का पोता। तो मैं कहूँ वो अरुण के लिए तो क्या हो जाएगा? बेटा, और उसकी माता के लिए क्या हो जाएगा? पोता। ठीक है, तो ये माता का बेटा, मैं कहूँ ये अरुण के लिए तो बेटा है और माता के लिए पोता है। पोते की क्या? पत्नी। तो मैं कहूँ पोते की ये पत्नी, वह है क्या है? लड़की है। कौन सी है? जिस लड़की के बारे में वो कह रहा है ना, वो पोते की पत्नी है। तो अरुण का लड़की से क्या संबंध है? तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना, जिसके साथ से है वह का वाले प्रश्न को क्या कहेगा, यही आपका आंसर होगा। तो लड़की से, तो से लड़की के साथ है, यह लड़की अरुण को क्या कहेगी, ये आपका आंसर होगा। तो लड़की अरुण को क्या कहेगी? तो मैं कहूँ लड़की का ये क्या है? पति। क्या है? पति। तो मैं कहूँ पति का ये क्या है? पिता। तो पति का पिता रिश्ते के अंदर क्या लगता है? तो पति का पिता रिश्ते के अंदर ससुर लगता है। क्या लगता है? ससुर। तो ये लड़की है, लड़की का पति और पति का पिता, तो वो क्या हो गया? उसके लिए ससुर हो गया। जिसके साथ से है वह का वाले प्रश्न को क्या कहेगा, यही आपका आंसर होगा। इसको आप थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, और हमेशा मैं कुछ संकेतों का उपयोग में लूँगा। जैसे मैं कहूँ पुरुष है, तो पुरुष के लिए मैं क्या कहूँगा? हमेशा प्लस। मैं कहूँ कोई महिला है या लड़की है या कोई औरत है, उसके लिए मैं क्या लूँगा? माइनस। मैं कहूँ एक पीढ़ी नीचे या एक पीढ़ी ऊपर, तो एक पीढ़ी के लिए अंतराल के लिए मैं क्या लूँगा? खड़ी रेखा। और मैं कहूँ समान पीढ़ी, क्या? समान पीढ़ी। समान पीढ़ी की मैं जब भी बात करूँगा मैं कहूँगा आड़ी रेखा। और मैं कहूँ कि पति पत्नी, क्या कहूँ? पति और पत्नी यानी कि जीवन साथी। तो जहाँ भी जीवन साथी या पति पत्नी की बात है मैं कहूँगा बराबर की दो रेखाएं। ठीक है, ये 5 संकेत है। इन 5 संकेत के आधार पर पूरी प्रश्नावली सोल्व हो जाएगी डायग्राम के माध्यम से। और बिना डायग्राम के तो मैंने कहा ही है कि वह लड़की मेरे माता के इकलौते पोते की पत्नी है। अरुण कह रहा है, मान लो मैं क्या हूँ? अरुण, और मैं कह रहा हूँ अरुण मैं खुद हूँ, और मेरे माता यानी कि मेरी माँ के इकलौते पोते, यानी मेरी माँ का जो पोता होगा वो मेरे लिए क्या होगा? मेरा बेटा। तो मेरे बेटे की वो पत्नी है, तो वो है पत्नी जो है, लड़की से क्या संबंध है, यानी कि वो पत्नी मुझे क्या कहेगी? तो मेरे बेटे का मैं क्या हूँ? पिता हूँ, तो वह लड़की मुझे ससुर कहेगी। ये आपका आंसर होगा। तो इसमें ससुर है आंसर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ए और बी विवाहित जोड़ा है। ए और बी क्या है? विवाहित जोड़ा है। एक्स और वाई भाई है। तो मैं कहूँ ए और बी क्या है? विवाहित जोड़ा है। विवाहित जोड़ा होने का मतलब पति और पत्नी है। ये अभी डिसाइड नहीं हुआ कि पति कौन है और पत्नी कौन है। एक्स और वाई क्या है? भाई है। तो मैं कहूँ एक्स और वाई भाई है। फिर आगे का एक्स ए का भाई है। जो एक्स है वो क्या है? ए का भाई है। तो मैं कहूँ एक्स और वाई भाई है, उससे तो हमें पता नहीं चला क्योंकि उसे हम कनेक्ट नहीं कर पाए ए बी को। तो मैं कहूँ आगे मुझे लिखा हुआ है एक्स ए का भाई है, तो मैं कहूँ ये जो एक्स होगा वो ए का भाई है। और भाई होने का मतलब प्लस, और समान पीढ़ी है तो आडी रेखा खींचूंगा मैं। ठीक है, एक्स और वाई भाई है। अब मुझे एक्स और वाई के बारे में संबंध का पता है, तो मैं कहूँ एक्स और वाई आपस में क्या है? भाई है। और भाई का मतलब दोनों क्या है? पुरुष, और पुरुष होने का मतलब दोनों पर प्लस, और भाई होने का मतलब समान पीढ़ी। आगे बढ़ते हैं। तो वाई का बी से किसके साथ से आया? बी के साथ। इसके साथ क्या है? से, यानी कि बी वाई को क्या कहेगा? बी वाई को क्या कहेगा? यह आपका आंसर होगा। तो मैं कहूँ ये बी वाई को क्या कहेगा? मैं कहूँ बी अभी हमें पता नहीं ये पुरुष है या महिला है,
तो मैं पहले इसको क्या मान लूँ एक बार, पुरुष। क्या मान लूँ, पुरुष। जब मैं बी को क्या मानूँ, पुरुष मानूँ, तब आंसर क्या होगा, तो मैं कहूँ ये पुरुष है और ये मान लो जैसे कि महिला, तो महिला का ये क्या है भाई और ये भी क्या है भाई। तो मैं कहूँ जैसे कि मैं पुरुष हूँ और ये महिला है जो मेरी क्या है पत्नी, क्योंकि दोनों आपस में क्या है विवाहित जोड़ा है, तो ये पत्नी और पत्नी का क्या है भाई। तो मैं कहूँ पत्नी का भाई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आंसर आपका क्या हो जाएगा साला, क्योंकि मैं कहूँ मेरी पत्नी का जो भाई होगा वो मेरे लिए क्या लगेगा, साला लगेगा। ठीक है। मैं कहूँ बी जब क्या है महिला है, बी जब क्या है महिला है, तो मैं कहूँ ये बी महिला है तो ए क्या हो गया, पुरुष हो गया, और ए पुरुष है तो ए की क्या है दो भाई है। और मैं कहूँ जब मान लो जैसे कि मैं कोई महिला हूँ और महिला होने पर मैं कहूँ ए क्या है पुरुष है, तो मेरे पति, और पति के बाद मैं बात करूँ कि एक्स और वाई मेरे पति के क्या है भाई है, और मैं कहूँ मेरे पति के भाई यदि छोटा होगा तो क्या लगेगा देवर, और मेरे पति का जो भाई है बड़ा है वो क्या लगेगा जेठ। क्या लगेगा जेठ। तो आपका आंसर क्या क्या हो सकता है, साला हो सकता है, देवर हो सकता है और जेठ हो सकता है। तो साला, देवर, जेठ, ये तीनों ऑप्शन सही है। यदि ऑप्शन में कोई एक ही दे रखा है जेठ और तीन ऑप्शन अन्य ये नहीं दे रखे हैं साला, देवर, तो वो आपका सही होगा। या आपके तीनों ऑप्शन ऐसे ऑब्लिक के माध्यम से दे रखे हैं तो तीनों सही है, साला भी सही है, जेठ भी सही है और देवर भी आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नए सवाल की ओर। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजन कहता है, राजन नाम का कोई व्यक्ति है और वह कह रहा है, जैसे कि मैं खुद हूँ राजन, फिर आगे सोचते हैं कि वह मेरे माता के पति, माता के पति, यानी कि मैं कहूँ मैं राजन हूँ और मेरी माता, जैसे कि मेरी माता उसका पति, मेरी माता का पति मेरे क्या होगा, मेरे पिताजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माता के पति की माता, जैसे कि मेरे पिताजी की माता मेरी क्या लगेगी, मेरी दादी। ठीक है, दादी की पुत्री, तो मैं कहूँ दादी की जो मेरी पुत्री रही होगी वो मेरे पिता की क्या होगी, बहन, और मेरे लिए वो क्या लगेगी, बुआ जी। क्या लगेगी, बुआ जी। तो महिला का राजन से क्या संबंध, महिला का राजन से, तो राजन उस महिला को क्या कहेगा, बुआ जी कहेगा। तो अपना आंसर है क्या बुआ जी, बिल्कुल आंसर है सी ऑप्शन। और यदि आप चाहो कि नहीं मैं खुद को नहीं मान सकता हूँ, ऐसे में कंफ्यूज हो जाता हूँ, आप मुझे डायग्राम के माध्यम से समझाओ, तो मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। देखो डायग्राम के माध्यम से कैसे, कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजन कहता है कि वह मेरे, तो मैं कहूँ ये राजन, और राजन क्या कह रहा है, वह मेरे माता, ये राजन की माता, और माता का पति, तो मैं कहूँ दोनों आपस में पति पत्नी है, तो माता का ये हो गया पति। ठीक है, और राजन के हिसाब से वो क्या हो गया, पिता। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। पति की क्या है, माँ, मैं कहूँ राजन के हिसाब से वो क्या हो गई, दादी। क्या हो गई, दादी। और माँ की क्या है, इकलौती पुत्री। माँ की क्या है, माँ की पुत्री, इकलौती की भी नहीं कहा मैं, केवल माँ की पुत्री, तो मैं कहूँ माँ की पुत्री। जो माँ की पुत्री है वो मेरे पिता के हिसाब से क्या है, बहन है। पिता के हिसाब से क्या है, बहन है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बहन, और मैं कहूँ ये पुत्री जो है बहन है पिता के हिसाब से, मेरे लिए क्या होगा उसका संबंध, क्योंकि कहा ना महिला का राजन से किसके साथ आया, राजन के साथ आया है, तो राजन महिला को क्या कहेगा, तो ये राजन है, ये महिला को क्या कहेगा, तो मैं कहूँ राजन महिला को बुआ कहेगा। क्या कहेगा, बुआ। तो आपका सही आंसर क्या है, बुआ। ठीक है, चलो ये बुआ सही आंसर है, बहुत आसान है, क्योंकि मैं कहूँ मेरे पिता की जो बहन रही होगी वो हमें से मेरे लिए क्या लगेगी, बुआ लगेगी, या मैं कहूँ मेरे दादी की जो पुत्री रही होगी वो मेरे लिए क्या लगेगी, बुआ लगेगी। ठीक है, दोनों तरह से एक ही आंसर आएगा, बुआ। आगे बढ़ते हैं। देखो अगले सवाल की हम बात करें तो एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना कहती है, मीना नाम की कोई लड़की है और वह इशारा करते हुए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना कहती है, मीना नाम की कोई लड़की है, जैसे कि मैं खुद बन जाता हूँ मीना। क्या बन जाता हूँ, मीना, और वह लड़के की ओर इशारा करती है और वह कहती है वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। दादा के इकलौते पुत्र का, जैसे कि मैं मीना हूँ, मैं कहूँ कि मेरे जो दादा रहे होंगे उनके इकलौते यानी कि एक ही पुत्र रहा होगा और पुत्र का पुत्र है, तो मैं कहूँ मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो मैं कहूँ मेरा जो दादा होगा उसका एक ही पुत्र है, यानी कि वो मेरे क्या है, पिताजी। और पिताजी के पुत्र की बात करूँ तो वो मेरा क्या लगेगा, भाई। तो मीना से क्या संबंध होगा, लड़के का, तो मीना के साथ से आया, यानी मीना उस लड़के को क्या कहेगी, भाई कहेगी। ठीक है, तो बहुत आंसर सरल है इसमें, भाई। यदि आप चाहो डायग्राम के माध्यम से समझाओ सर, तो मैं डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना कहती है, तो ये क्या है, मीना।
और कह रही है कि वह मेरे दादा, लड़के की ओर इशारा, तो ये लड़के की बात कर रहे हैं, लड़के की ओर इशारा, तो लड़का बना दिया मैंने, लड़के की, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। मैं यहाँ से मीना भी बना देता हूँ एक बार, ये मीना है और मीना के दादा, दादा कब होंगे जब पिता, और पिता के जो भी पिता होंगे वह क्या कहलाएंगे मीना के लिए दादा, तो ये दादा हो गए। दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र, तो इनके पिताजी का क्या होगा वो पुत्र, तो पिता के लिए हो जाएगा वो पुत्र और मीना के लिए वो क्या हो जाएगा भाई, तो ये तो हो गया पुत्र और मीना के लिए क्या हो गया वो भाई, ठीक है। और दादा के हिसाब से भी आप देखोगे तो दादा का पुत्र, पुत्र का पुत्र, तो मैं कहूँ दादा के लिए वो क्या हो जाएगा पोता, ठीक है। इतना नहीं पूछा हमें तो पूछा है कि भाई मीना से, तो से किसके साथ है मीना के साथ, मीना उस लड़के को क्या कहेगी, तो ये मीना है, और उस लड़के की हम बात करें ये है वो लड़का, ठीक है, जो कि क्या है उसके दादा के पिता का पुत्र है, तो मीना उस लड़के को क्या कहेगी भाई कहेगी, क्या कहेगी भाई। तो इस माध्यम से आप बहुत सरल तरीके से कर सकते हो डायग्राम से, और बिना डायग्राम के आप खुद को मीना मानकर करो तो भी हो जाएगा। मैं कहूँ मैं मीना हूँ और मेरे जो दादा रहे होंगे उनके जो बेटा रहा होगा इकलौता, उस बेटे का एक लड़का है, तो वह मेरे के लिए क्या होगा, तो मैं कहूँ उसका बेटा का मतलब मेरा पिताजी, और मेरे जो पिताजी उनके एक लड़का है यदि, तो वह लड़का मेरे लिए क्या हो जाएगा भाई। तो आपका आंसर क्या है भाई है। आगे बढ़ते हैं, ए और बी भाई है, तो ये वाले जो ए बी वाले सवाल है ये कोड वाले सवाल है ना, तो ये कोड वाले सवाल है, इसमें हम बात करें ए और बी भाई है, यदि मैं कहूँ ए और बी भाई है, तो कोड वाले सवालों में वैसे अक्सर वो सवाल भी आते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू सी, ए इंटू बी, ए भाजक बी, तो ए बी की माता है, ए बी के पिता है, ए बी का भाई है, ए बी की बहन है, वो भी कोड वाले सवाल होते हैं ना। तो हम बात करें ए और बी भाई है, तो ए और बी को हम क्या बना दें भाई, ए और बी भाई है, ठीक है, भाई बन गए, दोनों आपस में भाई है तो प्लस कर दिया। सी और डी बहने हैं, क्या मैं सी और डी का ए बी से अभी रिलेशन बता सकता हूँ, नहीं बता सकता, तो अभी इसको अंडरलाइन कर लो कि भाई ये लाइन अभी ये बाकी है अपने। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र है जो डी का क्या है भाई, मैं कहूँ ये ए का क्या है पुत्र, पुत्र का मतलब प्लस होता ही है वैसे, और वो है क्या है डी का भाई, तो ये डी रहा होगा और डी का वो क्या है भाई है। अब मुझे बताओ डी का भाई होने का मतलब समान पीढ़ी की बात कर रहा है इसलिए मैंने आड़ी रेखा खींची, और यहाँ पुत्र की बात कर रहा है इसका मैंने खड़ी रेखा खींची है। फिर आगे देखो वापस इस लाइन को पढ़ते हैं अपन, सी और डी क्या है बहने हैं, ये डी है और यहाँ मैं क्या बना दूँ सी, और दोनों आपस में क्या है बहने हैं। फिर आगे देखो लास्ट में क्या आ गया, ए का पुत्र डी का भाई, ये तो हमने कर लिया। तो बी का सी से क्या संबंध है, सी से किसके साथ है सी के साथ, तो मैं कहूँ सी बी को क्या कहेगा, ये जो सी है ये इस बी को क्या कहेगा, तो मैं कहूँ ये सी की क्या है बहन है, ये क्या है भाई है, और तीनों के जो पिताजी रहे होंगे वो क्या रहे होंगे ए, भाई इसके लिए भी पिता, इसके लिए भी पिता और इसके लिए भी पिता, तीनों के पिताजी ए है, और पिताजी का जो भाई है वो कौन है बी है। तो मैं कहूँ मेरे पिताजी का जो भाई रहा होगा चाहे वो छोटा है या बड़ा है उस पर डिपेंड करता है, मैं कहूँ छोटा होगा तो चाचा और बड़ा होगा तो क्या कहलाएगा ताऊ, तो मैं कहूँ इसमें चाचा और ताऊ दोनों सही है, क्योंकि छोटा होगा, हमें छोटा या बड़े के बारे में नहीं कहा गया है, तो छोटा और बड़ा दोनों हो सकते हैं, तो ताऊ भी हो सकता है चाचा भी, ठीक है। तो यहाँ तो ताऊ सही है, यहाँ चाचा, दोनों में से दोनों सही है अपने लिए भी, है ना, क्योंकि हमें बताया नहीं गया अभी बड़ा या छोटा है। आगे बढ़े, तो राहुल की माँ मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री है, राहुल की माँ जो मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री है, तो मैं कहूँ जैसे कि मैं खुद क्या हूँ राहुल हूँ, और राहुल की जो माँ है जैसे कि मेरी क्या है माँ, मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री है, तो मोनिका कोई है उसके पिता की इकलौती पुत्री है, तो मैं कहूँ मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री का मतलब क्या होता है एक ही पुत्री है और मोनिका खुद वह पुत्री है, तो राहुल की माँ कौन है मोनिका खुद है। समझ गए आप, एक बार वापस ट्राई करो। देखो मैं कह रहा हूँ राहुल की माँ, यानी कि मैं हूँ राहुल और मेरी माँ, तो मेरी माँ जो कौन है मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री, तो मैं कह रहा हूँ मेरी माँ कौन है मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री, तो मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री का मतलब क्या होता है उसके एक ही पुत्री है और वह है मोनिका, तो मैं कहूँ राहुल की माँ जो मेरी माँ है, यानी कि मैं राहुल मानूँ खुद को, तो मेरी माँ कौन है मोनिका है, ठीक है। फिर आगे देखो, तो मोनिका के पति का राहुल से क्या संबंध है, यानी कि मेरी माँ का जो पति है उसका राहुल से यानी कि मेरे से क्या संबंध है, तो मैं मेरी माँ के पति को क्या कहूँगा पिताजी, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा पिता। तो आप बिना, मैं कह रहा हूँ डायग्राम के भी कर सकते हो, बिना डायग्राम के कैसे करोगे खुद को मानकर, तो मैं खुद को क्या मान रहा हूँ राहुल मान रहा हूँ,
तो राहुल की माँ यानी कि मेरी माँ मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री है, यानी कि मोनिका खुद है और वह मेरी माँ है। तो मैं कहूँ जो मोनिका है उसका पति से मेरा क्या संबंध है, तो मैं कहूँगा मोनिका का जो पति है, क्योंकि मोनिका मेरी माँ है तो मोनिका का पति मेरा पिताजी होगा। ठीक है, आगे बात करें इसको डायग्राम से कैसे करें। तो राहुल की माँ, देखो ये राहुल की माँ, ये राहुल की माँ है जो कौन है, मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री। तो ये मोनिका, ठीक है, आप यदि इसको पहले ऐसे कर दो कि ये मोनिका और मोनिका के पिता, ये पिता है और इकलौती पुत्री कौन है, इकलौती पुत्री। इकलौती पुत्री का मतलब उनके एक ही पुत्री है, पुत्र चाहे कितने भी हो लेकिन पुत्री एक ही है, तो इकलौती पुत्री है कौन है, मोनिका है। तो मैं कहूँ वो और दोनों तो एक ही पर्सन हुए, कभी दोनों एक ही पर्सन होने का मतलब मेरी माँ और मोनिका एक ही है। तो मोनिका का जो पति रहा होगा, मैं बराबर का चिन्ह लगा रहा हूँ कि भाई मोनिका का पति, ये मोनिका का पति। मोनिका के पति का राहुल से क्या संबंध है, यानी कि राहुल से किसके साथ है, राहुल के साथ, यानी कि राहुल मोनिका के पति को क्या कहेगा, तो मैं कहूँ राहुल मोनिका के पति को पिताजी कहेगा। क्या कहेगा, पिताजी। ठीक है, क्योंकि ये माँ है मोनिका तो मेरी, और ये कैसे निकली है, क्योंकि मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री खुद मोनिका है जो कि मेरी माँ है। ठीक है, पिताजी से आंसर है, हमने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अनिल रोहित का परिचय देते हुए, देखो अनिल रोहित का परिचय देते हुए, तो मैं कहूँ मैं क्या हूँ, अनिल हूँ। ठीक है, और रोहित का परिचय, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर हम बात कर ले कि भाई कोई रोहित नाम का लड़का है, आपका दोस्त मान लो, तो रोहित का परिचय देते कहता है कि वह उसके पिता की पत्नी के इकलौते भाई का बेटा है, वह उसके पिता की, मैं कहूँ अनिल, जैसे कि मैं अनिल हूँ, मेरे पिता की पत्नी यानी कि मेरी माँ का भाई, तो मेरी माँ का जो भाई होगा मेरे लिए क्या लगेगा, मामा, और मामा का क्या है, वो बेटा है, मामा का बेटा मेरे लिए क्या लगेगा, मेरा भाई। तो रोहित का अनिल से यानी कि मेरे से संबंध बताना है, तो मैं कहूँगा रोहित को कि वह है मेरा भाई है। तो आप में यहाँ देखो मेरा भाई इसका सही आंसर होगा। हम बात करें इसको डायग्राम से कैसे करें, तो अनिल रोहित का परिचय दे रहा है, तो मैं कहूँ ये है अनिल, और अनिल क्या कह रहा है कि वह उसके पिता की पत्नी, यानी कि अनिल के पिता की पत्नी, तो अनिल के पिता और उनकी पत्नी का क्या है, वो भाई है, इकलौता भाई, यानी कि उसके पिता की पत्नी के एक ही भाई है, तो ये है इकलौता भाई। जो अनिल के हिसाब से वो क्या है, वैसे देखा जाए तो मामा, क्या है, मामा। और भाई का जो बेटा है वो कौन है, भाई का बेटा, मैं कहूँ ये भाई का बेटा है जो कि कौन है, रोहित है, कौन है, रोहित है। तो अनिल रोहित का अनिल से किसके साथ है, अनिल के साथ है, तो अनिल रोहित को क्या कहेगा, ये अनिल रोहित को क्या कहेगा, मेरा भाई, क्या कहेगा, मेरा भाई। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है सवाल, ये कर सकते हैं हम बहुत आसानी से, मेरा भाई इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ए सी का पिता है लेकिन सी उसका पुत्र नहीं। चलो ये परिवार पहेली के सवाल आ गए हैं। परिवार से पहेली के जो सवाल होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, डायग्राम उनका बड़ा बनता है और उनसे कम से कम 3 सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं परिवार पहेली से। यदि आपके परिवार पहेली यानी इसमें परिवार का जो ब्लड रिलेशन का संबंध है वो भी आएगा, साथ में एक पहेली, दोनों को मिक्स रूप में पूछा जाता है। यानी कि इसमें पहेली चैप्टर भी हो गया और परिवार यानी कि ब्लड रिलेशन का चैप्टर भी हो गया, तो दोनों का मिक्स रूप आएगा, तो कम से कम 3 सवाल इनके पूछे जाने हैं। हम बात करें ए सी का पिता है लेकिन सी उसका पुत्र नहीं, तो ए है जो किसका पिता है, सी का पिता है, तो ए बड़ा है तो ए ऊपर और वो सी का पिता है, ये पिता, लेकिन सी उसका पुत्र नहीं। अरे भाई ये क्या हुआ, सी उसका पुत्र नहीं होता क्या हुआ, पुत्री तो हो सकती है, ये पुत्री हो गई भाई, ये पुत्री हो गई, क्योंकि उसने कहा ना भाई वो उसका पुत्र नहीं है और पिता है और पुत्र नहीं है, इसका मतलब हुआ उसकी पुत्री होगी। ई सी की पुत्री, मैं कहूँ ई है जो सी की क्या है, पुत्री है, जो ई है ई सी की पुत्री है। मैं मान लूँ यहाँ पर ई है वह किसकी पुत्री है, सी की पुत्री है। पुत्री होने का मतलब माइनस, ठीक है, एक पीढ़ी और नीचे आ गए। ई सी की पुत्री तथा एफ ए का जीवन साथी, जो एफ है वो किसका जीवन साथी है, ए का जीवन साथी। ये यदि पुरुष है तो ये क्या होगी, महिला, क्योंकि एक पुरुष और महिला ही जीवन साथी बनते हैं। ठीक है, ये देखो ये जीवन साथी बन गए, मतलब दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है। फिर आगे देखो बी सी का भाई है, जो बी है वह किसका भाई है, सी का भाई है, भाई होने का मतलब प्लस। डी बी का पुत्र है, जो डी नाम का लड़का है वो क्या है, बी का पुत्र है, पुत्र होने का मतलब प्लस। फिर आगे देखो जी बी का जीवन साथी है, जो जी है वह बी का क्या है, जीवन साथी है। जीवन साथी होने का मतलब दोनों आपस में पति पत्नी है, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। आगे देखो एच जी का पिता है, एच है जो कि क्या है, जी का पिता है, तो ये एच, मैं कहूँ ये एच
जो कि क्या है जी का पिता, पिता होने का मतलब प्लस, प्लस होने का मतलब पुरुष, तो एच जी का पिता है और पिता होगा तो एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, यदि बेटा बोलता तो हम एक पीढ़ी नीचे लाते। तो एक पीढ़ी के लिए हम खड़ी डंडी का इस्तेमाल करते हैं, समान पीढ़ी के लिए आड़ी डंडी का, और पति पत्नी के लिए बराबर का चिन्ह है, और मैं कहूँ पुरुष के लिए प्लस और महिला के लिए माइनस का उपयोग करते हैं। देखो हमें क्या पूछा गया है, सबसे पहले डी की दादी कौन है, डी की दादी, तो मैं कहूँ ये डी है और ये डी के क्या रहे होंगे पिता, तो मैं कहूँ ये डी के पिताजी, ठीक है। और पिता के भी, पिता की हम बात करें तो वो उनके दादा, और माता की बात करेंगे तो वो दादी, तो ये बी, और बी की ये क्या है, बी के ये क्या है पिता, और मैं कहूँ ये बी की क्या है माता, क्या है माता, तो माता डी के लिए क्या हो जाएगी दादी, क्या हो जाएगी दादी, तो ये दादी कौन है एफ है, तो डी की दादी कौन है एफ है, डी की दादी कौन है एफ है, तो सही आंसर क्या है एफ है, पहला आंसर हो गया अपना। एफ का पुत्र कौन है, यहाँ देखो एफ, एफ का जो पुत्र है वो कौन है, ये माइनस है, इसका मतलब ये तो क्या है पुत्री है, एफ का पुत्र कौन है बी है, तो एफ का पुत्र कौन है बी है। फिर आगे देखो इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य है, पुरुष सदस्य की हम बात करें तो पुरुष का मतलब क्या है प्लस, देखो एक, फिर देखो दो, फिर देखो तीन और फिर चार, तो इस परिवार में क्या है चार पुरुष सदस्य है, ठीक है। इस परिवार पहेली के अंदर चार पुरुष सदस्य है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा चार, ठीक है। इसी पहेली के अंदर मैं और कोई सवाल पूछना चाहूँ तो मैं कहूँ कि डी की बुआ जी कौन है, तो ये डी है, डी के ये क्या है पिता और पिता की बहन, तो डी की बुआ जी कौन है डी की बुआ, मैं कहूँ डी की बुआ कौन है, तो डी की बुआ है सी, ठीक है, डी की बुआ सी है, एक डी की बुआ सी है। फिर हम बात करें कि आगे कि भाई ई के मामा कौन है, यदि ई के मामा की बात करें तो ई के मामा, मामा किसे कहते हैं बहन, मतलब माँ का भाई, तो ये ई की माँ है और माँ का भाई कौन है बी, तो ई के मामा कौन है बी है। मैं कहूँ बी का जो ससुर है वो कौन है, ये बी है, बी की ये पत्नी है और पत्नी के पिता, तो बी का ससुर, ये बी का ससुर, तो बी का ससुर कौन है, बी का ससुर एच है। तो ऐसे काफ़ी सारे सवाल बन सकते हैं परिवार पहेली में, आप निश्चित होकर इन सवालों को कर सकते हो, बहुत आसान है, जितने कठिन ये दिखते हैं उतने कठिन होते नहीं हैं, इनको आप बस कनेक्टिविटी के नियम से कनेक्ट करते जाओ और नीचे डायग्राम बनाते जाओ, सारे सवाल बहुत बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ है, तो ए बी का पति है, मैं कहूँ ए है जो किसका पति है बी का पति है, देखो ए बी का पति है, जो ए है वह बी का पति है, पति होने का मतलब प्लस और ये क्या हो गई माइनस, क्योंकि दोनों आपस में पति पत्नी है, भाई पति होने का मतलब वो तो पत्नी बची, तो दोनों आपस में जीवन साथी है और पति पत्नी है। डी सी का पुत्र है, तो देखो डी है जो सी का पुत्र है, यहाँ ए बी में डी सी का अभी कोई रिश्ता नहीं बताया, तो हम इस लाइन को अंडरलाइन कर लेते हैं। आप भी परीक्षा के अंदर पेपर के अंदर अंडरलाइन कर लेना, यानी कि इस लाइन को आपको वापस दोबारा पढ़नी है। जो कि ए का भाई, चलो यहाँ पर देखो एक चीज़ और दे रखी है जो कि, ये जो शब्द किसके लिए आता है, मैंने आपको जब सिटिंग अरेंजमेंट का कल क्लास ली थी उसमें बताया था जो शब्द हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, तो सेकंड पर्सन यहाँ कौन है सी है, तो सेकंड पर्सन सी है, तो मैं कहूँ जो कि ए का भाई है तो सी ए का भाई है, जो सी है वह क्या है ए का भाई, तो सी ए का भाई है, ये सी है जो ए का भाई है। देखो फिर डी सी का पुत्र है, जो डी है वह सी का क्या है पुत्र है, ये डी सी का पुत्र हो गया। फिर आगे देखो ई डी की बहन है, जो ई है वह डी की क्या है बहन, बहन होने के नाते माइनस, बी एफ की बहू है, जो बी है वह एफ की बहू है। बहू होने का मतलब क्या होता है, बहू होने का मतलब एफ क्या होगा उसका ससुर, तो ससुर कैसे होगा, यानी जो पति होगा उसका पिताजी वह उसके लिए क्या लगेगा ससुर, तो ये पति है ए का जो पिता रहा होगा वह क्या है एफ है, तो बी एफ की बहू है, तो ये बहू आ गई, यूँ देखे तो बहू, और यूँ सोचे तो अपन ससुर की बात करेंगे। और ये हो गया यहाँ तक, जिसका पति मर चुका है, यानी कि इसका पति मर चुका है तो ये क्या हो गई महिला, क्या हो गई महिला, और इसका जो पति रहा होगा वो है क्या है मर चुका है, कौन है मर चुका है, मर चुका है, ठीक है, इसका पति मर चुका है, भाई पति मर चुका है इसका मतलब ये महिला है, और मैं कहूँ बी एफ की बहू है तो ये इसकी सास है, कहना मतलब बी की सास है एफ, ये ससुर नहीं हो सकता यहाँ पर है ना, सास होगी क्योंकि पति मर चुका है तो सास ही होगी। फिर आगे हम बात करें एफ का सी से क्या संबंध है, ये एफ है और ये सी, तो एफ का सी से तो सी एफ को क्या कहेगा, तो मैं कहूँ ये सी है जो एफ को क्या कहेगा पिताजी,
क्या कहेगा? पिताजी। पिताजी कहेगा ना, भाई दोनों क्या है? इनके बेटे आपके। तो सी जो ऐप को क्या कहेगा? पिताजी कहेगा। इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? ये तो मर चुका है, इसको छोड़ दो। 1 2 3। तो इस परिवार में 3 पुरुष सदस्य है। कितने? 3 पुरुष सदस्य है। मैं और कोई सवाल पूछना चाहूँ तो वो कैसे होगा? मैं कहूँ कि इसी सवाल में मैं पूछूँ आपसे कि जैसे कि डी का पिता कौन है, तो मैं कहूँ डी का पिता कौन होगा? जो डी का पिता है वो सी है। मैं कहूँ डी का चाचा या ताऊ कौन है, तो वो क्या होगा? ए। और मैं कहूँ जो डी की चाची या ताऊ जी, मतलब चाची की बात करें तो वो क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आप इन सवालों को कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आगे बढ़ते हैं, और कोई सवाल हो तो देखते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट सवाल था। तो मैंने आपको कोड वाले सवाल, इशारे वाले सवाल और परिवार पहेली के सवाल करवाए। आप बड़ी आसानी से इन सवालों को कर सकते हो। आपको यदि कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, समस्या बताइए। मैं अगले टॉपिक के अंदर या अगले जो भी क्लास लगेगी उसमें आपको समझा दूंगा। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक बच्चों को जुड़ सके। इसके लिए आप अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ इनको शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।